प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आखिरी सात विपत्तियाँ बहुत ही भयानक है, क्योंकि ये आखिरी सात विपत्तियाँ इस धरती का भी पूर्ण रीति से नाश कर देगी। ये आखिरी सात विपत्तियाँ कौन सी है, ये कब आ सकती है और उसके आने के बाद आप लोगों के क्या हाल होंगे, इस धरती के हाल क्या होंगे और कैसी कैसी वो विपत्तियाँ हैं, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 10 और वचन पहले से लेकर। फिर मैंने एक और बलवान स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर रखा और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उस पर मुहर कर और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा है, उसी की शपथ खाकर कहा अब और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने लगेगा तब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा यह छोटी पुस्तक मुझे देख, और उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले, और यह खाने के बाद तेरे पेट में कड़वा तो लगेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ में से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी पर खाने के बाद वो मुझे कड़वा लगा। तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और पिता परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। एक भाई साहब थे और बहुत ही अच्छे थे, ना कभी शराब पीना, ना कभी बीड़ी सिगरेट, ना जर्दा, किसी भी तरह की कोई बुरी आदतें नहीं, और ना कभी कोई व्यभिचार, कुछ भी नहीं, और बहुत अच्छे थे। और रेगुलर चर्च में जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, अपनी जॉब करना, बस एक सिंपल सा जीवन इनका था। लेकिन एक बार हल्के से बीमार हो गए तो गए अस्पताल में जाकर वापस आए और लोगों ने इनके जीवन में बहुत बदलाव देखा। बदलाव ये देखा कि तो सिगरेट पीने लग गया, शराब भी पीने लग गया, लड़कियों को भी छेड़ने लग गया, व्यभिचार में भी हो गया। तो लोग सोच में पड़ गए कि भाई साहब तू इतना अच्छा था। बोले क्या हुआ तेरे साथ? बोले मैं बीमार था, मैं गया था अस्पताल में और डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरे पास सिर्फ 2 साल बाकी। नो। बोला आज तक तो कुछ किया नहीं, अभी 2 ही साल बाकी है, तो सारी मौज मस्ती मैं कर लेता हूँ। काफ़ी शराबी लोग थे और शराब ज़्यादा पी रहे थे। शराब के कारण घर में लड़ाई झगड़े और
पत्नी परेशान, बच्चे परेशान। इसलिए एक संस्था वालों ने चाहा कि ऐसे शराबी लोगों का शराब छुड़ा दो। उन सभी लोगों को इकट्ठा किया एक जगह पर और उनको इकट्ठा कर कर उनके सामने एक डेमो किया। डेमो ऐसा किया कि एक बाल्टी में शराब लिया, एक बाल्टी में पानी लिया और फिर एक गधे को लेकर आए और गधे को दोनों बाल्टियों के सामने छोड़ दिया। गधा पहले गया शराब वाली बाल्टी के पास और उसने सूंघ कर देखा, बोले तो मेरे काम की चीज़ है नहीं। फिर दूसरी बाल्टी जिसमें पानी था वहाँ पर गया और उससे पानी पिया। और फिर उन लोगों ने पूछा क्या समझा आप लोग, और शराबी लोग बोलने लगे कि जो गधा होता है वो शराब नहीं पीता है। इन लोगों ने सोचा कि हम समझाने के लिए क्या जा रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, बैठो बैठो, अभी हम आपको एक और बात दिखाते। और एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में शराब लिया, एक मक्खी उसको पकड़ ली और उसको पानी वाले गिलास के अंदर डाल दिया और वो थोड़ी देर में बाहर आ गई और बाहर निकल कर उड़ गई। फिर से एक मक्खी को पकड़ा, उसको शराब वाले गिलास में डाल दिया, वो अंदर तड़प कर मर गई। बोले क्या समझे आप लोग, बोले कि पेट में जो कीड़े पड़ते हैं ना उसको मारने के लिए शराब पीना जरूरी है। इन बातों को याद रखना, आगे चलकर मालूम नहीं किस पर आएगी। अंतिम दिनों में और उसके भी अंतिम हिस्से में जब मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा, उसके बाद जो परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है और परमेश्वर अपने भड़के हुए क्रोध में से जब बाहर आएंगे उस क्रोध को पूरा करेंगे और उस क्रोध को पूरा करने के लिए आखिरी जो 7 विपत्तियाँ है वो 7 विपत्तियाँ प्रभु से लेकर आएंगे। 7 स्वर्गदूत दिखाई दिए जिनके पास आखिरी वो 7 विपत्तियाँ से भरे हुए कटोरे थे जिनको परमेश्वर इस धरती पर डालने वाले थे। और ये जो आखिरी विपत्तियाँ है वो बहुत ही भयानक सी है, लेकिन कोई भी विपत्तियाँ उन लोगों के लिए नहीं जिनके पास पवित्र आत्मा की मोहर है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनके लिए किसी भी तरह की विपत्तियाँ नहीं है। विपत्तियाँ सारे उन लोगों के लिए है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है और जिनके पास पवित्र आत्मा की मोहर है नहीं है। ये उनके लिए विपत्तियाँ है और परमेश्वर उनके ऊपर अपना क्रोध वो जाहिर कर रहे और अपना बदला वो ले रहे। लेकिन आखिरी जो 7 विपत्तियाँ है वो कैसी कैसी है, और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय वचन 2। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। यहाँ पर लिखा है कि जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं थी लेकिन एंटीक्राइस्ट की मोहर थी, ऐसे लोगों को एक दुखदायी फोड़ा निकला। देखो सिर्फ फोड़े की बात नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है दुखदायी फोड़ा। फोड़ में दुखी होता है, लेकिन जब बाइबल में लिखा है दुखदायी फोड़ा, इसका मतलब वो पीड़ा, वो दर्द, वो आम फोड़े से बहुत गुना ज़्यादा ये दर्द होगा और इंसान उस फोड़े के मारे लाचार हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं उसका 3रा वचन। और दूसरे ने अपना कटोरा समुंदर पर उंडेल दिया और वह मरे हुए को सा लहू बन गया और समुंदर में का हर एक जीवधारी मर गया। उसके बाद ऐसा हुआ जब दूसरी विपत्ति आई, तो दूसरी विपत्ति में ऐसा हुआ कि पूरा जो समुंदर है, जो धरती के 71.28% में छाया हुआ है, वो पूरा पानी वो लहू बन गया और उसके अंदर के जितने भी जीवधारी थे, हो सकता है उस वक्त कोई जहाज़ चला रहा हो तो उसमें बैठने वाले सारे मनुष्य भी मर जाएंगे, और हो सकता है वहाँ पर जो टापू है वहाँ पर रहने वाले भी मर जाएंगे, और समुद्र के अंदर जो कुछ जंतुएं हैं, मछली वगैरह जो भी है, वो भी सारे मर जाएंगे। हमेशा सोचते कि हमें तो कोई लेना देना है नहीं, हम समुद्र के ना पास है ना हम समुद्र में जाने वाले, हमें तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ये जितने भी समुद्र में है, समुद्र के जितने भी जीव है, वो सारे अगर मर जाएंगे
तो उनकी डेड बॉडी उस समुद्र के पानी के ऊपर आ जाएगी और इतनी बदबू फैलेगी, इतनी बदबू फैलेगी कि पूरा वर्ल्ड उस बदबू से परेशान होगा। कहीं पर भी जाओ ये बदबू बढ़ सकती है लेकिन वो कम नहीं होगी और लोग बहुत परेशान होंगे। लेकिन फिर ध्यान से समझना कि जिनके पास पवित्र आत्मा है उनको ये बदबू नहीं आएगी, लेकिन और लोग बदबू से बहुत परेशान होंगे और समुद्र में जो थे वो तो मर ही जाएंगे। फिर आगे पढ़ते उसका चौथा वचन। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। जब तीसरे ने कटोरा उंडेल दिया तो पीने का पानी जो झरना था, वो जो नदी थी, वो उसका सारा पानी लहू हो गया। मतलब 100% पानी जो इस धरती पर था वो सारा का सारा पानी वो कैसा हो गया, लहू हो गया। देखो हमारे घर में जो कॉरपोरेशन वाले पानी भेजते कहाँ से आता है, वो किसी न किसी नदी से आता है। जो तालाब में पानी होता है वो कहाँ से आता है, वो भी नदी में से आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा पानी लहू हो गया। अगर सभी जगह पर पानी लहू हो गया तो इंसान पिएगा क्या? 1% भी कहीं पर भी पानी नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनको पीने को मिलेगा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो तो पी सकते पानी, लेकिन जितने भी परमेश्वर की मुहर वाले नहीं है उन सभी के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे और कहीं पर भी उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। हर जगह पर उनके पास सिर्फ लहू और लहू होगा। यही पत्या बहुत ही भयानक है। फिर आगे पढ़ते उसका 8 और 9 वचन। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि एक ने अपना कटोरा सूरज के ऊपर उंडेल दिया और सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोग झुलस झुलस कर मरने लग गए। देखो आज तो आप पंखा चला लेते हो, एसी चला लेते हो, लेकिन इससे पता चलता है कि आप गर्मी को नहीं झेल सकते। आपको पंखे की ज़रूरत है, आप बिना पंखा नहीं रह सकते, आप बिना एसी नहीं रह सकते। इसका मतलब आप अभी गर्मी सहन नहीं कर सकते। तो जब सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, आप लोग गए काम से। उस वक्त कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आज जब वो विपत्तियाँ नहीं है, आज सूरज की गर्मी इतनी नहीं है, तब आप नहीं झेल सकते। तो सोचो उस वक्त तो परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, उस वक्त आपके क्या हाल होंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि सूरज की गर्मी से लोग झुलस कर मर गए। एसी होगा वो तो जाम हो जाएगा, गर्मी के कारण उसका जो प्लास्टिक वो पिघल जाएगा, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। अभी इन लोगों ने एक नोटिस जारी की कि 29 मई से लेकर 2 जून तक गर्मी उसका पारा जो है वो 55 डिग्री तक पहुंच जाएगा। सभी ने पढ़ लिया, सभी ने सुन लिया, बिंदा से सभी बढ़ने दो ना। घर में एसी तो है, पंखा तो है, सभी ने यही सोचा होगा। मैं दावे के साथ कहता, किसी ने ये नहीं सोचा अरे मेरे पास प्रभु है 55 क्या होने दो ना, 550 डिग्री मैं बैठा हूँ। किसी ने नहीं सोचा होगा। भरोसा किसी और चीज़ के ऊपर है। लेकिन जब होगा 55 डिग्री भी अगर हो गया तो सच में पता चल जाएगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा समझदार तो परमेश्वर ही है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। और परमेश्वर जो भी करते सही करते, सच्चाई करते। कई बार मुझे सोच आ जाती है कि पूरे वर्ल्ड को परमेश्वर उठाकर नरक में सिर्फ 2 मिनट डालकर बाहर निकाल देने। सेवक लोग घर में ऐसे आराम से बैठेंगे और लोग दौड़ते दौड़ते आएंगे, सर जी बपतिस्मा दे दो ना, बपतिस्मा दे, नरक में जाकर आए हम लोग घर पर आएंगे, पैसा दे देकर बोलेंगे वचन सिखाओ ना, वचन सिखाओ ना। फिर मुझे मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बजे मीटिंग है, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मुझे नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे, वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। तो मेरा मानना है, मेरी समझ है, लेकिन परमेश्वर को जिस तरह से करना है उसी तरह से करेंगे। लेकिन ये आखिरी क्रोध उनका बहुत ही भारी है। फिर आगे लिखा है उसका 10 वचन। और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। जो अपनी जबान चबाने लग जाए इसका मतलब सब पागल हो गए।
इतना अंधेरा छा गया, किसी को कुछ दिखाई देने नहीं लग गया। और नहीं दिखने के कारण सब लोग पागल हो गए। आप कभी भी देखना, आपके घर में जब भी लाइट जाती होगी, आप तुरंत, अभी तो मोबाइल है तो उसके अंदर टॉर्च एक तुरंत चालू कर देते होंगे। अंधेरा ने किसी को पसंद नहीं। हाँ, सो जाओ तब ठीक है, लेकिन ऐसे अंधेरे में कोई नहीं रह सकता, वो मर जाएगा, पागल हो जाएगा। और पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ लोग राज कर रहे थे ना, तो अंग्रेज़ लोग ऐसा ही करते थे। जो भी ऐसा गुनहगार होता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक ही काल कोठरी में रखते थे। 15 दिन तक उसको पूरा अंधेरे में रखते थे। इतना ही खाना देता जिससे वो 15 दिन तक जिंदा रहे। और कोठरी भी इतनी छोटी कि उसमें सो नहीं पाता था वो, पैर फैला कर। और 15 दिन के बाद उसको छोड़ दे तब वो पागल हो जाता था, और फिर कोई भी गुनाह करने के लिए वो लायक नहीं रहता था। यहाँ पर भी अंधेरा छा गया और लोग पागल हो गए। लोग अपने अपनी जबान चबाने लगे, यहाँ तक पागल हो गए। फिर आगे पढ़ते उसका 12वां वचन। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। यहाँ पर लिखा है कि जब कटोरा उंडेल दिया गया और तब जो फरात नदी है उसके बारे में लिखा है वो सूख गई, और लोग उससे क्रॉस होकर जो हरमगिदोन जगह है वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे प्रभु यीशु के साथ लड़ने के लिए। जो एंटी क्राइस्ट है, जो उसका झूठा भविष्यवक्ता है, उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए वे सारे लोग प्रभु यीशु से लड़ने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन ये दिन जितना मैं बोलता हूँ इतना आसान नहीं है। जो मसीह का विरोधी होगा उसके इंसान 4 और होंगे, और वो सभी लोग प्रभु यीशु से लड़ने के लिए निकलेंगे। अगर आप उस वक्त हो और प्रभु में हो, आपको भी बोला जाएगा चलो हमारे साथ लड़ने के लिए, चलो यीशु को मारना है, ये करना है, वो करना है। लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जाएगी और लोग लड़ाई के लिए निकलेंगे। लेकिन उस वक्त ये सारी विपत्तियों के बीच में परमेश्वर ने एक बात कही, और हम पढ़ते उसका 15 वचन। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, और ये वस्त्र मतलब आज्ञाकारी के वस्त्र। यहाँ पर परमेश्वर ने इस आज्ञाकारी को एक बार फिर से दोहराया। देखो, उससे पहले अंधकार हुआ तब परमेश्वर कुछ नहीं बोले। सूरज की गर्मी बढ़ गई तब परमेश्वर ने ऐसा मत नहीं बोला कि उस वक्त भी आज्ञाकारी करते रहो। लेकिन इस जगह पर बोला, क्योंकि ऐसा होगा, मसीह के विरोधी के लोग आएंगे, आपको बोलेंगे चलो यीशु के साथ लड़ने के लिए। हो सकता है मना कर दो, जान से मार दे, ऐसे हालत वहाँ पर होंगे। और प्रभु से बोलते उस वक्त आप अपने आप को संभाल कर रखना, नंगा घूमना ना पड़े, आज्ञाकारी के वस्त्रों को अच्छी तरह से संभाल कर रखना। फिर आगे पढ़ते उसका 17 से लेकर 21 वचन। और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियाँ और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा धरतीकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा धरतीकंप कभी न हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबिल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जल जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता न लगा। और आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। पता चलता है कि इन विपत्तियों को परमेश्वर ने आखिरी विपत्ति बोला है, और इन विपत्तियों को परमेश्वर ने भारी विपत्ति बोला है। एक एक मन मतलब 40-40 किलो का बर्फ ऊपर से गिरने वाला है, और कौन ठहर सकता है। अभी अभी एक जगह पर ओले गिरे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन आधी ईंट होती ना उतने। और कई लोगों के ऐसे जो छप्पड़ थी वो टूट गए उनकी, और वहाँ से घर के अंदर ओले गिर गए। आधी ईंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो होगा, तो सोचो 40 किलो के बर्फ़ आएंगे तो उस वक्त हालात कैसे होंगे। बोले ऐसा धरतीकंप होगा कि कोई पहाड़ नहीं दिखेगा, कोई टापू नहीं दिखेगा, सभी अपनी अपनी जगह से हिलाए जाएंगे। तो सोचो इसकी भयानकता कितनी है। मालूम है कि ये आखिरी 7 विपत्तियाँ इतनी भयानक क्यों है। और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय और वचन 1। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत
जिनके पास सातों पिछली विपत्तियाँ थीं, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। यहाँ पर लिखा है कि मैंने एक अद्भुत चिन्ह देखा, एक अद्भुत निशान देखा। देखो, उससे पहले ये जो कटोरे आए 7, उससे पहले 7 तुरही फूकी गई थी। 7 तुरही से पहले 7 मुहरें खुली थी। जब 7 मुहरें खोली तो परमेश्वर ने बोला बहुत भारी विपत्ति आ रही है, एक अद्भुत विपत्ति आ रही है। अद्भुत शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लोग अचंबा करें ऐसा शब्द वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। जब 7 तुरही को फूका गया तब भी परमेश्वर ने शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इसी जगह पर जब 7 कटोरे की बात आई तब परमेश्वर ने अद्भुत शब्द का इस्तेमाल किया। अद्भुत मतलब जिसको देखकर लोग हैरान हो जाए, अचंभित हो जाए, इतनी भारी विपत्तियाँ। इसकी भयानकता सच में बहुत है। ये आखिरी 7 विपत्तियाँ वो बहुत ही भयानक सी है। कोई भी इस विपत्ति में नहीं ठहर सकता, ऐसी विपत्ति है। और ये वक्त सभी लोगों के पर आने वाला है, चाहे मसीह में हो चाहे मसीह में ना हो। बस फर्क इतना है कि जो मसीह में होंगे उस वक्त उनके घर के ऊपर 40 किलो का ओला नहीं पड़ने वाला। ये 7 विपत्तियाँ में जितनी भी है उसके घर के ऊपर नहीं चलेगी। लेकिन जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं है वो सभी तो तड़पने वाले हैं। लेकिन देखने वालों में परमेश्वर के लोग भी उस वक्त है। और ये वक्त सारे संसार के ऊपर आने वाला है। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वासी लोग क्या सोचते हैं इन विपत्तियों के बारे में। विश्वासी लोग क्या सोचते हैं, इनका सोचना ऐसा है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ और ध्यान से समझना, और हो सके तो अपने आप को जांचना। विश्वासी लोग यही समझते क्या सच में हमारे सामने होगा ये सब कुछ। एक सोच है, फिर खुद ही मान लेते कि मुझे नहीं होगा कुछ, मैं तो मसीह में हूँ। ना परीक्षा करते, ना किसी और को पूछते। क्योंकि जब स्कूल में एग्ज़ाम ली जाती है, कॉलेज में एग्ज़ाम ली जाती है, आप तो लिख कर आ जाते हो, लेकिन रिजल्ट का इंतज़ार क्यों करते हो? रिजल्ट का इंतज़ार मालूम नहीं क्या होगा, कितने परसेंटेज आएंगे। क्योंकि रिजल्ट कौन देगा? मास्टर जिसने सिखाया वो, उसको सब कुछ मालूम कैसा लिखा है कैसा नहीं। मैं जब कॉलेज के दूसरे साल में था और मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत कम आए। तो मैं चला गया प्रोफेसर के पास। मैंने बोला मैंने इतना अच्छा लिखा है, इतना बढ़िया लिखा है, और आपने मुझे इतने मार्क क्यों नहीं दिए? सब कुछ तो सही है। और उन्होंने मुझसे बात बताई, बोले मैं तुझे पहली बार देख रहा हूँ, तुझे क्लास में तो कभी देखा नहीं। बोला वो सब छोड़ो, लिखा तो है कि नहीं? बोले ट्यूशन कर ट्यूशन वाली लैंग्वेज में लिखोगे ना, हम मार्क नहीं देते। हमने जो सिखाया, हमने जो शब्द इस्तेमाल किए, हमने जहाँ सिखाया वो वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करो। बोले क्लास भरो तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वरना नहीं। मुझे ऐसा था, मैंने बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन उनसे पता चला कि क्लास भरना ज़रूरी है, उनकी सुनना ज़रूरी है, और वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उस शब्द में लिखना ज़रूरी है। खुद ही मान ले अरे मैं तो मसीह में हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। विश्वासी लोग यही सोचते सही में होगा मेरे सामने, और फिर अपने आप को दिलासा दे दें, अरे कोई बात नहीं यार, तू तो मसीह में यार, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बचाया जाएगा, मैं तो बच जाऊँगा। और कई बार तो ये भी सोच ले मैं भाग जाऊँगा, मैं इधर चला जाऊँगा, मैं उधर चला जाऊँगा। एक बार एक राजा था और वो चाहता था कि मैं लड़ाई करने के लिए जाऊँ। तो उसके पास यहूदिया का राजा आया था, यहोशापात, काफ़ी परमेश्वर को मानने वाला सामर्थी था। इस राजा का नाम अहाब था, जो बाल को मानता था। उसकी पत्नी बाल को मानती थी, इजेबेल। और उसने एक यहोशापात को बोला कि यहोशापात तू मेरे साथ आएगा लड़ने के लिए? बोले हाँ, जैसे तेरे रथ वैसे मेरे, तेरे जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े, जैसे तेरे सिपाही लोग जैसे तेरी सेना वैसे मेरी सेना, हम लोग आपस में मित्र है, क्यों नहीं आऊँगा, चल कहाँ पर चढ़ाई करने। लेकिन एक काम कर, किसी भविष्यवक्ता को बुला। उस समय पूछ रहे थे कि परमेश्वर क्या कहते, बोले है ना मेरे पास 450 को इकट्ठा किया, आ जाओ। ये सारे बाल के भविष्यवक्ता, लेकिन यहोवा के नाम से बोल रहे
जा जा लड़ने के लिए जा, यहोवा तुझे फतेहमंद करेंगे, यहोवा तुझे जीत दिलाएंगे। यहोशापात सभी को देखते हैं, 450 एक ही समान बात कर रहे। बोले आप मुझे सभी में से कोई पसंद नहीं है, कोई और नहीं है जो परमेश्वर वाली बात करे, जो पवित्र आत्मा से भरा हो, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा किसी को बुलाना। बोले एक है यार, लेकिन वो कभी मेरे लिए अच्छा नहीं बोलता, वो मेरे लिए बुरा बोलते। मैंने शुरू में बताया ना, लागनी, प्रेम, ये भावुकता होना बहुत गलत बात है। हाँ बोलता एक है, मिकाया है, लेकिन कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता। बोले ऐसा मत बोल, बुलाओ उसको। लोग गए मिकाया को बुलाने के लिए, मिकाया इतना ही बोलना जो हमने बोला है, वहाँ आकर इतना ही बोलना है कि यहोवा तुझे सफलता देंगे, तू जीत कर आएगा। ठीक है, मिकाया गए। बोले क्या है राजा? बोले हम लड़ने के लिए जाए। बोले हाँ जा, यहोवा तुम्हें फतेहमंद करेंगे, विजय दिलाएंगे, जा लड़ने के लिए। आप पास में आए। मिकाया मैंने तुझे कितनी बार बोला, सच बोल। अभी देखो 450 वोट उनमें से किसी को नहीं बोला। इसको बोला सच बता, सच क्या है? बोले सच बताओ, सुनना चाहता है? बोले बता। बोले मैंने एक विजन देखा, परमेश्वर से बैठे होते अपने सिंहासन के ऊपर, वहाँ दुष्ट आत्माओं की बड़ी फौज थी, और परमेश्वर ने बोला कि आप को कौन भरमाए, कौन फुसलाए, ताकि वो लड़ाई करने के लिए जाए और मर जाए। तो दुष्ट आत्माएं सामने आई। बोलो उसके पास जो भविष्यवक्ता है ना, उसके मुंह में हम घुस जाएंगे, हम झूठ का आत्मा बनकर घुस जाएंगे, उन सभी के मुंह से झूठ बुलवाएंगे और उससे कहेंगे जा तू लड़ने के लिए जा, यहोवा ने ऐसा बोला है। बोला फिर तो तुम फतेहमंद होगे, जाओ। देखो सारा विजन इसने बता दिया, इसका मतलब क्या होता है। और एक इंसान आया, उसने थप्पड़ लगा दिया। बोले पवित्र आत्मा मेरे अंदर से कब तेरे अंदर आ गए? बोले ये बात बताने के लिए। और आप बोलता है इसको जेल में डालो। बोले और मैं जब जीत कर आऊँगा तब मैं इसको देख लूँगा, तब तक दुख की रोटी इसको खिलाना। मिकाया ने एक बार फिर चिल्ला कर बोला कि आप इतना मान ले कि अगर तू जीत कर जिंदा वापस आया तो मेरे जरिए परमेश्वर नहीं बोलेगा। अभी देखो आहाब ने इसको ऐसा बोला, कितनी बार तुझे कहा तू सच बोल। इसका मतलब आहाब का दिल तो मानता है मिकाया ने जो बोला हो सकता है, ये 450 चाहे जो भी बोले मैं जीत कर आऊं, लेकिन मिकाया ने बोला ऐसा होगा। लेकिन आज के विश्वासी की तरह आइडिया लगाया, अभी तो मैं जवान, अभी तो मैं हट्टा कट्टा, मैं इन टाइम पर भाग जाऊंगा, मैं इन टाइम पर यह कर दूंगा, मैं वो आज नहीं, पहले कुछ नहीं करना है, मैं जाता हूँ लड़ने के लिए। ये यहोशापात इधर आ, तो तू राजा का ड्रेस पहना, मैं राजा का ड्रेस नहीं पहनूंगा। यहोशापात को क्या मालूम मुझे मरवाने के लिए कर रहा है, क्योंकि लड़ाई में राजा मर गया, बात खत्म। जिसको चेस खेलना आता है ना उसको मालूम होगा, राजा मर गया, फिर चाहे कितने भी सिपाही लोग वहाँ पर जिंदा है, हाथी घोड़े जिंदा है, कोई फायदा नहीं, राजा मर गया, बात खत्म। और इसे सामने वाली सेना क्या करती है, राजा को ही निशाना बनाती, और सभी ने निशाना बनाया यहोशापात को, और सामने वाली सेना यहोशापात को मारने के लिए भागी। यहोशापात ने देखा मैं तो राजा हूँ नहीं, मैं तो यहूदा का राजा हूँ, मैं कौन सा यहाँ का राजा हूँ। उस डर के हमारे चिल्लाने, और लोगों ने आवाज़ सुनी, बोले ये राजा नहीं हो सकता है, ये राजा नहीं है। वहाँ से हट गए तो किसी इंसान ने दूर से देखा भीड़ बहुत है, इजराइल के बहुत सारे लोग हैं, बोले किस कोई ना कोई तो मरेगा, मार दो तीर बस। एक ने ऐसे ही मार दिया, ना कोई निशाना लगाया, बस भीड़ का निशाना, कोई अच्छी तरह से निशाना नहीं, भीड़ का निशाना लगाया और ऐसे ही तीर छोड़ दिया। अब इसे तो वो झिलम पहनी थी पख्तर, इधर से बाईं ओर से ये तीर आया, और यहाँ उसका हाथ मेरे ख्याल से उसी वक्त कैसे खड़ा हुआ होगा जो भी है, लेकिन यहाँ से जो जगह थी वहाँ से उसके दिल के अंदर तीर घुस गया। वो अपने रथ चलाने वाले को बोलता जल्दी से मुझे बाहर ले चल, मुझे बहुत गहरी चोट लगी। बाहर निकलते निकलते आग का दम चला गया, उसका आत्मा निकल गया और आहाब वो मर गया। आइडिया लगाई इसने। सभी लोग यही सोचते इतनी विपत्तियाँ, लेकिन मेरे सामने हुआ क्या, सही में अंत आ गया क्या? अभी ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन बाकी, और कोई बात नहीं, बाजू वाला भी तो इसी तरह जीवन जीता है।
जो इसका होगा मेरा भी हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो कितना बिंदास जी रहा है, तो मैं भी बिंदास। ये नहीं समझ आ रहा कि उसके पास वचन है, तुम्हारे पास वचन है। कोई नहीं मालूम, उसको नहीं सिखाया गया, मैं उसे सिखाया गया। अभी तो मैं हट्टा कट्टा हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा कुछ होगा ना तो मैं भाग जाऊंगा बस एंड टाइम पर। मेरे अभी अंदर तो अभी था खाते। लेकिन क्या हुआ, इस अहाब का आइडिया लगाया, लेकिन क्या हुआ, कोई आइडिया काम नहीं आती। जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है ना, कोई आइडिया काम नहीं आती। एक राजा था योशिया, बहुत बढ़िया राजा था, और योशिया ने परमेश्वर की निगाह में जो सही था वही किया। बहुत सफलता प्राप्त की, सामर्थ्य भी बना, बहुत आगे बढ़ा। परमेश्वर भी उससे बहुत खुश थे। लेकिन एक बार मिस्र देश का जो राजा था फिरौन, जिसका नाम था नखो, वो कहीं पर लड़ाई करने के लिए जा रहा था। अब ये फॉर्म में आ गया, बोले मिस्र तो हमारा पुराना दुश्मन। अरे बोला दुश्मन था तो था, लेकिन परमेश्वर ने बोला था इस बात को हमेशा नोट करना कि आप लोग मिस्र देश में गुलाम बने हुए थे, और इसलिए कभी किसी को गुलाम मत बनाना, उसके साथ इस तरह से व्यवहार मत करना। परमेश्वर सिखाया सभी से प्रेम करो। अरे परमेश्वर ने खुद मिस्री लोगों के लिए काम किया, बाइबल में पढ़कर देखना, उनको भी गुलामी से आज़ाद किया है। और इसने तो पुरानी बात याद की, हमारा दुश्मन किसी के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहा है, मैं भी जाऊंगा लड़ाई करने के लिए। वो सामने आ गया सेना लेकर के। अभी उस वक्त भी मिस्र ऐसा वैसा था नहीं, सामर्थ्य था। और नखो ने बोला, बोले योशिया मैं तेरे साथ लड़ने के लिए नहीं आया, मेरे तेरे कोई दुश्मन ही नहीं, लेकिन तेरा जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, मैं तो उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। तो वापस अपने घर चला जा, तेरा मेरा क्या लेना देना। और योशिया ये बात समझ ले, तेरा जो परमेश्वर है उसने मुझे बात बताई कि तू उसको मार दे, इसलिए तेरे वाले परमेश्वर के कहने के अनुसार मैं कर रहा हूँ, और उसी परमेश्वर जिंदा यहोवा की बात मैं तुझे बोलता हूँ, चला जा। योशिया वापस आ गया, लेकिन उसने सोचा ये तो मेरा दुश्मन ही है, और ये बोलता है परमेश्वर की बात, परमेश्वर उससे बात करे। इसने भेष बदला, वही अहाब वाले, उससे वही काम किया अहाब वाला। अरे एक बार पढ़ लिया होता कि अहाब तो मर गया, तो फिर तुझे भी सोच लेना था। इसने भी अपना भेष बदल दिया, और भेष बदल कर लड़ने के लिए गया वही नखो के सामने। और परमेश्वर की आवाज़ जो नखो के जरिए इसके पास आई थी, उस आवाज़ को उसने नहीं माना। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 35वां अध्याय और 20 से 24 पढ़ो तो। इसके बाद जब योशिया भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नखो ने फरात के पास के कुरकमिश नगर से लड़ने को चढ़ाई की, और योशिया उसका सामना करने को गया। परंतु उसने उसके पास दूतों का कहला भेजा कि हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या लेना देना। आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नाश करे। परंतु योशिया ने उससे मुँह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला, और नखो के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिया की ओर तीर छोड़े, और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले जाओ। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए, और वह मर गया, और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। और यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिया के लिए विलाप किया। देखो सेम टू सेम अहाब जैसा इसके साथ हुआ। अहाब को भी परमेश्वर ने मना किया था मत जा लड़ने के लिए, परमेश्वर के दास ने बताया था मत जा लड़ने के लिए। उसने आइडिया लगाई, भेष बदल कर गया, बोले मरेगा तो यहोशापात मरेगा, मैं तो नहीं मरूंगा। लेकिन हुआ क्या, यहोशापात को कुछ नहीं हुआ, यही मर गया। उसके वर्षों के बाद ये वही काम कर रहा है, और इसने भी वही काम किया। उसने भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं माना और लड़ाई करने के लिए चला गया, भेष बदल कर चला गया। किसी की कोई आइडिया काम नहीं आती जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। शाऊल राजा ने भी यही गलती की थी। उसको भी शमूएल की आत्मा ने बता दिया था कि शाऊल
कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे, मतलब मर जाओगे तुम। जानकर भी एसाऊ लड़ाई करने को भागा। उसको ऐसा भी तो मैं 1000 को मार सकता हूँ, योशिया को भी ऐसा मैं तो लोगों को मार सकता हूँ, अहाब को भी ऐसा मैं सामर्थ्य हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आपका सामर्थ्य, आपके आइडिया, आपके सोच, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपकी समझ अगर परमेश्वर का क्रोध बढ़ के ना, फिर कभी कोई काम नहीं आता, कुछ नहीं होता परमेश्वर के सामने। शाऊल भी लड़ने के लिए गए, सब कुछ मालूम था कि मुझे बताया गया कि मैं मर जाऊंगा, तो भी लड़ने के लिए गया और आखिर में वो भी मर गया। इन सभी को ऐसा था, चाहे अहाब हो, चाहे शाऊल हो, चाहे योशिया हो, हम जवान हैं, हम सामर्थी है, हम ये कर सकते, हम वो कर सकते। अभी तो हम हट्टे कट्टे, हम बच जाएंगे, क्या होगा हमारा, हमें कौन क्या कर सकता है, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खुद के ऊपर भरोसा। लेकिन आखिर में ये सभी लोग नाश हो गए। जैसे जैसे अंतिम दिन पास में आ रहे, हम सभी को तैयार होना है। सही में तो इस वक्त हम सभी को तैयार होना चाहिए था। जैसे जैसे अंतिम दिन आ रहे, सभी को ज़्यादा प्रयत्न करना है, ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा इकट्ठा होना है, सभी लोगों को ज़्यादा प्रार्थना करनी है। अंतिम दिनों में सभी लोगों को ज़्यादा आज्ञा भी तो मानना है, ज़्यादा इकट्ठा होना है, ज़्यादा प्रार्थना करनी है, ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञाकारी वो करनी है। लेकिन जैसे जैसे अंतिम दिन आते हैं, मालूम नहीं लोगों को क्या होता है, लेकिन इन अंतिम दिनों में वचन की भरपूरी चाहिए। इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, उसमें हमको डूब जाना है और वो हमको चलाए और हम चले। इस तरह से हमें चलने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब कुछ करने के बजाय आज लोगों का भरोसा जो है वो खुद के ऊपर है। आज लोगों का भरोसा जो है खुद की ताकत के ऊपर है। मैं जवान हूँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं भाग जाऊँगा, क्या होगा, मैं उस वक्त मैं देख लूँगा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग बचाए जाए। और बाइबल में लिखा है दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और उसका 11, 12 और 13 वचन। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वह उसके सामने दिन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ दिलाई थी उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जो सिदकिय्याह था उसको भी ऐसा, मैं राजा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। और उसने परमेश्वर के विरोध में जाना शुरू कर दिया और परमेश्वर के विरोध में वो बना रहा। परमेश्वर ने चाहा कि सिदकिय्याह बचाया जाए, लेकिन सिदकिय्याह माना नहीं। फिर आगे पढ़ते उसका 15 और 16 वचन। और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने बड़े यत्न करके इन लोगों को बचाना चाहा, बार बार लोगों को भेजा, समय पर भेजा ताकि लोग मान ले और बचाए जाए। लेकिन इन सभी को ऐसा, हम जवान है, हम हट्टे कट्टे हैं, हम सामर्थ्य है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। शमसून को भी ऐसा ही था, उसको ऐसा था कि अभी मैं झटकूंगा और फिलिस्तीनी लोगों को मैं मारकर भगा दूंगा। लेकिन जैसे उसने ऐसा करने का प्रयत्न किया, उसको पता चला कि पवित्र आत्मा तो रहे नहीं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सारा बल उसका चला गया। बहुत ही भारी बात है कि लोग अपने आप के ऊपर भरोसा रखते, अपनी आयु के ऊपर भरोसा रखते, अपने सामर्थ्य के, अपने समझ के ऊपर वो भरोसा रखते। लेकिन मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि इंसान और परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है।
बिना परमेश्वर इंसान वो शून्य है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर अगर साथ में है तो उनकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंसान को ये बात पता नहीं चलती कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं। और जब पता चलती है बात तो काफ़ी लेट हो गया होता है। मालूम है, इंसान बिंदास से घूमता है, अपने आप को जांचते रहना, बिंदास से घूमता रहता है। लेकिन जब उसको बुखार आ जाता है और बुखार में जब बेड पर आ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चले जाते हैं और उसे उठा बैठा नहीं जाता, और तब उसको पता चलता है यार परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। जब उसकी शरीर की शक्ति चली जाती है तब उसे पता चलता है। जब वो बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तब उसे पता चल जाता है। जब चारों ओर उसका कर्जा हो जाता है, उसको पता चलता है कि अब मैं नहीं भर सकता। जब चारों ओर निष्फलता, सारे दरवाजे जब बंद दिखते, तब उसे पता चलता है कि सही में परमेश्वर के बिना मैं तो कुछ भी नहीं। तब उसको परमेश्वर याद आते। लेकिन परमेश्वर ने तो उससे पहले बहुत लोगों को उसके पास भेजा था, लेकिन कुछ नहीं। आप जब भी प्रार्थना के लिए फ़ोन करते हो तो कब करते हो? जब यही परिस्थिति आ जाती है तब। जब होता है कि हमारी प्रार्थना से नहीं हो रहा है, हमने बहुत कुछ कर लिया लेकिन नहीं हुआ, तब फ़ोन घुमाते हो और तब आपको पता चलता है कि परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। परमेश्वर का दास जो कहता है उसकी हंसी उड़ाना मतलब नहीं मानना। और जब बीमार, जब कमज़ोर, तो बोलो चलो अभी उसी के घर चलते हैं, वहीं पर हमारा छुटकारा होगा। वो बात पता नहीं चलती, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई होती है। नूह के ज़माने के जो लोग थे उनके यही हालात हुए। उनको ऐसा ही था, 8 ही लोग जा रहे हैं ना, ये 8 लोग ही सच्चे। क्या ये नूह जो बोल रहा है वही बात सच्ची? अरे पूरी दुनिया तो हमारी तरह जीवन जी रहे। अभी तो लोग खा पी रहे, शादी कर रहे, करवा रहे, अभी तो बर्थडे पार्टी मना रहे। चलो हम भी करते, वही करते, जो इनका होगा वो मेरा भी होगा। सब बिंदास रहे। और कई लोगों ने सोचा होगा अगर नूह जैसा बोलते, अगर वैसा हो भी गया, अगर गलती से बरसात नाम की कोई चीज़ आ भी गई, अगर पानी जमा हो भी गया तो कोई बात नहीं, मैं तो लंबे से लंबे पेड़ पर मैं चढ़ सकता हूँ, मैं चढ़ जाऊंगा ऊंचाई के ऊपर। तो कई लोगों ने सोचा होगा हमारे पास ही तो पहाड़ है, चढ़ जाएंगे उस पर। और कई लोग जिन्हों के रिश्तेदार होंगे, जो उनके आसपास रहते होंगे, उन्होंने से यही सोचा होगा अगर ऐसा हो भी गया, जहाज कौन सा पहले दिन भागने वाला है, चढ़ जाएंगे जहाज में, पकड़ लेंगे एक लकड़ा। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि भागना तो पड़ेगा, लेकिन ना पेड़ की ऊंचाई बचा सकेगी, ना पहाड़ की चोटी बचा सकेगी, ना आप वो जहाज को हाथ लगा सकते, और ना जहाज उनको अभी बचा सकते। कई लोग दूसरे को इस तरह से देखते रहते, ये नहीं कर रहा, मुझे भी नहीं करना है, जिसका होगा वो मेरा होगा। सोचो कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि इंसान अगर ऐसा सोचे कि जो इसका होगा वो मेरा होगा। कितनी गलत सोच। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया होगा। चढ़ने वाले उस चट्टान की चोटी पर चढ़ गए होंगे। कई लोग उस बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गए होंगे। कई लोगों ने उस जहाज़ को पकड़ना चाहा होगा, लेकिन इनके प्रयत्न से ये लोग नहीं बच पाए। इनके प्रयत्न से इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। वही काम उनको 7 दिन पहले करना था जब नूह ने किया था। नूह भी भागे ही थे, नूह भी भागकर वहाँ पर गए थे। नूह ने भी तो अपना घर छोड़ा ही था, ये लोग भी छोड़कर भागे। अभी कोई सोना चांदी लेने के नहीं रुके। अगर कोई बाप भाग रहा होगा और उसकी पत्नी बोलती होगी अरे भागते भागते सोना चांदी ले चलो, अभी जान पर आ पड़े, क्या सोना चांदी करेंगे, छोड़ो। कई लोगों ने बोला होगा
ये कागजात ले लो, जमीन के, ये घर के काम आएंगे। अरे छोड़ो, सामने मौत पड़ी है। उस वक्त किसी के अंदर लालच नहीं रही, किसी के अंदर लोभ नहीं रहा, सभी के सभी लोग सुधर गए, सभी के अंदर प्रेम आ गया, सभी लोग बचने के लिए भी भाग रहे। लेकिन ये काम करना था उनको 7 दिन पहले, बस वही काम ये लोग 7 दिन के बाद कर रहे, और इस कारण ये सारे नहीं बचाए गए। भागते वक्त कई लोगों ने प्रार्थना की होगी, कई लोग चट्टान पर चढ़कर प्रार्थना कर रहे होंगे, कई लोग पेड़ के ऊपर बैठे बैठे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको बचा लो, नूह के परमेश्वर हमको बचा लो, परमेश्वर भी हम आप में ही चलेंगे, अब हम बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे, शादी में नहीं जाएंगे, प्रभु हम संगति में रहेंगे, प्रभु हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उन लोगों का मन फिराना, प्रार्थना करना, संगति करना, सब कुछ खत्म हो गया, कोई काम का नहीं रहा। ये काम उनको उस वक्त करना था जिस वक्त नूह ने किया था। आज समझ कर जाना, क्योंकि प्रभु उसने यही बात बताई कि जो नूह के दिनों में हुआ वही मेरे दिनों में होगा। कई लोग हो के नूह की तरह जो पहले से चले जाएंगे, चाहे कितने भी रिश्तेदार, लेकिन एक फैसला लेना ही पड़ेगा। जो काम उनको करना है वो करना ही पड़ेगा। वही काम दूसरे लोग करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन उस वक्त उनका वक्त नहीं रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ कि एक ऐसा वक्त भी आता है जब खुद परमेश्वर ऐसा चाहता है कोई भी ना बचाया जाए। मेरे शब्दों को ध्यान सुनना। एक वक्त ऐसा आता है कि जब परमेश्वर खुद सोचते हैं अभी कोई बचना नहीं चाहिए, ये सारे के सारे मरने ही चाहिए बस। ऐसा खुद परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर सोचते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि परमेश्वर खुश होता है, आप होल नाइट कर रहे हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन एक वक्त आता है जब परमेश्वर सोचते हैं अब कोई प्रार्थना नहीं करनी, किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करनी। अभी जो बाकी उनको तो मरना ही मरना है। प्रभु नहीं चाहते वो लोग बचाए जाए, प्रभु नहीं चाहते उनके लिए प्रार्थना हो। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, उसका 14वां अध्याय और 11 और 12 वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवास भी करे तो भी इनकी दुहाई मैं न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, अकाल और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। देखो प्रभु क्या कहते हैं, हे यिर्मयाह, मैंने बहुत बोला तू इनको बचा ले, मैंने बहुत बोला तू प्रचार कर, मैंने बहुत बोला तू प्रार्थना कर, लेकिन यिर्मयाह अभी बंद कर दे। नहीं मानी तेरी, आज तक नहीं मानी। यिर्मयाह बंद कर, और अभी प्रार्थना करेंगे तो नहीं सुनूंगा, तेरी भी नहीं सुनूंगा। और अभी ये लोग भी सुधर जाएंगे और ये लोग प्रार्थना करेंगे, ये लोग होम बलि देंगे, कुछ भी करें, लेकिन अब मैं इनकी भी नहीं सुनने वाला। लेकिन अब तो मैं इनको मारने ही वाला हूँ। एक वक्त ऐसा आता है क्योंकि सारी बातें परमेश्वर देख रहे हैं, कौन कहाँ पर प्रचार कर रहा है, कैसा प्रचार कर रहा है, कितना प्रचार कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, और सुनने वाले क्या कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर देखते हैं। और एक दिन परमेश्वर उसके वक्त के ऊपर दी एंड कर देते, अब इनके लिए प्रार्थना नहीं, अब इनके लिए वचन नहीं, और अभी वो लोग भी करेंगे तो अभी नहीं सुनूंगा। अभी बात खत्म। परमेश्वर खुद ऐसा चाहते हैं कि अभी इनके लिए प्रार्थना ना हो। मैं तो बोलता हूँ ये तो ठीक है, ये अवस्था फिर भी कुछ ठीक है, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसा बोलते हैं यिर्मयाह प्रार्थना मत कर। लेकिन उससे भी भयानक एक वक्त और आता है जिसमें परमेश्वर ऐसे हालात कर देते कि कोई प्रार्थना कर ही नहीं पाएगा। ध्यान से समझ तक, चाहे परमेश्वर का दास हो तो भी, कितना आत्मिक हो तो भी, और जिनको वचन सुनाए गए थे जो लोग नहीं माने थे वो लोग भी प्रार्थना ही नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर इतने हालात बिगाड़ देंगे कि परमेश्वर का दास तक वो भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही भयानक बात है,
क्योंकि उस वक्त परमेश्वर का क्रोध इतना भड़का हुआ है कि परमेश्वर बस चाहते बस मैं मारूं। सोचो आपको कोई रोज परेशान कर रहा है, कोई रोज परेशान कर, रोज आकर कभी पत्थर मारकर चला जाता है, कभी लाठी मारकर चला जाता है, कभी कपड़ा खींचकर चला जाता है, कभी धक्का मारकर चला जाता है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन एक बार लिमिट क्रॉस हो जाती है। हर रोज जो करता है उसके कारण आपके अंदर क्रोध आता है, और धीरे 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 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्रोध बहुत भड़क उठा, और अभी वो सामने आ गया, और अभी आपने उसको पीटना शुरू किया। मालूम है उस वक्त दिमाग कोई काम नहीं करता, फिर ये नहीं देखता कहाँ पर लग रहा है, क्या लग रहा है, कितना लग रहा है। जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा ना, ऐसा ही होने वाला है, वो नहीं देखेंगे किसी को। और क्रोध में इतने वो भारी भड़क चुके हैं कि वो चाहते कि कोई प्रार्थना ही ना कर पाए, और इससे सारे हालात वो बदल देंगे, और उस वक्त कोई भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा। प्रार्थना करना चाहेंगे लेकिन प्रार्थना नहीं होगी। आज चाहे आपका जैसा भी जीवन हो, लेकिन फिर भी आज हालात ऐसे हैं कि परमेश्वर आज भी आपको क्षमा कर रहे हैं। आज कम से कम ऐसे हालात है कि आप छुड़ाए जाते हो। लोग फ़ोन करते हैं, लोग प्रार्थना के लिए बोलते हैं, और मैंने देखा है कि परमेश्वर तुरंत काम करते हैं, तुरंत प्रार्थना सुनकर उनको छुड़ाते हैं, परमेश्वर तुरंत उनके पापों को क्षमा करते हैं। आज वो वक्त है कि परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं, पर ये सब कुछ होते हुए भी अगर आप मानोगे नहीं, सिदकिय्याह की तरह चलोगे, गर्दन अपनी अकड़ रखोगे, तो सोचो ऐसे हालात होंगे कि उस वक्त आपके लिए ना कोई प्रार्थना कर पाएगा, ना आप भी प्रार्थना कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर पूरे हालात वो बदल देने वाले। क्योंकि बाइबल में वचन पढ़ते, रोमिया उसका 2 अध्याय वचन 4 और 5, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध इकट्ठा कर रहा है। देखो परमेश्वर क्या बोल रहे, बोले परमेश्वर आज तुझे क्षमा कर रहे, परमेश्वर आज तेरे लिए धीरज रख रहे, परमेश्वर आज सहनशीलता रख रहे, और ऐसा बोल रहे कि तू मन फिरा, तू पश्चाताप कर, लेकिन तू नहीं कर रहा है। तो क्या ये परमेश्वर की कृपा, ये परमेश्वर की धीरज और ये परमेश्वर की सहनशीलता जो उनका धन है, बोले उस संपत्ति को, उस परमेश्वर के धन को तू तुच्छ जानता है? वो तुझे नहीं मालूम, तू हर बार नहीं मानता, और वहां पर परमेश्वर के दिल में थोड़ा 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 कर कर क्रोध जमा हो रहा है। तू परमेश्वर के दिल में क्रोध भड़का रहा है, हर रोज तेरे लिए थोड़ा थोड़ा क्रोध जमा होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तब ऐसा कहा जाता है कि धरती के नीचे जो ज्वाला है उसका प्रेशर नीचे बढ़ जाता है, और इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि वो बाहर निकलने को प्रयत्न करता है, और तब वो पूरी धरती को फाड़कर बाहर आ जाता है, और तब वहाँ पर जितने भी होते हैं वो सारे भस्म कर दिए जाते हैं। यहाँ तो परमेश्वर की बात है, ये धरती तो परमेश्वर की बनाई हुई। बोला आप जब तक नहीं मानते, जितना नहीं मानते, आपको ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर धीरज रख रहे, परमेश्वर सहन कर रहे, परमेश्वर कृपा कर रहे, और ये इनका जो धन है उस धन को तू तुच्छ जानता है, लेकिन तुझे नहीं मालूम तू परमेश्वर के दिल में तेरे प्रति क्रोध जमा कर रहा है, और क्रोध जमा होगा, जमा होगा, जमा होगा, और एक दिन परमेश्वर का वो क्रोध फटेगा। और जब ये क्रोध भड़कता है तब परमेश्वर मूसा को बोले, मूसा आप बीच में मत आना, अब मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। नहीं सुनी परमेश्वर ने मूसा की, बोला मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन जितने लोगों की गिनती हुई थी उसमें से यहोशू और कालेब को छोड़कर बचा कोई क्या? परमेश्वर का क्रोध भड़का, बात खत्म। मूसा को बोल दिया मूसा बीच में मत आना, अब प्रार्थना का वक्त खत्म, अब कुछ नहीं।
जब आखिरी 7 विपत्तियाँ है उसको अद्भुत बोला। परमेश्वर ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि अचंभित करने वाला चिन्ह है। ये आखिरी 7 विपत्तियाँ बहुत ही भयानक है, दुखदाई फोड़े, पूरा समुंदर लहू, पीने का पानी पूरा लहू, इतना अंधकार के लोग पागल हो जाए, सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाए, लड़ाई ऐसी हो कि जबरदस्ती वो बोले चलो यीशु के साथ लड़ने के लिए चलते, यीशु मसीह के सामने लड़ते। इतना बड़ा धरती कम कि पहाड़ तक नहीं रहेगा, टापू नहीं रहेगा, 40-40 किलो के बर्फ गिरेंगे। सोचो ये विपत्तियाँ कितनी भयानक है। मैं सच में बोलता हूँ आप लोगों को, क्या सच में आज आप अभी जो गर्मी है, क्या उस गर्मी को सही में झेल पाते हो? क्या आज आप अपने घर में बिना पंखा रह सकते हो? क्या आज आप इतनी सी गर्मी, क्या उसको सही में आप झेल सकते हो? क्या कभी धरती कंप हो जाए, धरती हल्की सी हिल जाए, क्या आप में इतनी ताकत है? क्या चाहे आप फ्लैट में हो, चाहे घर में हो, कहीं पर भी हो, और बिंदास से रहो, परमेश्वर होने दो, मैं आपके पास हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। क्या आज ये झेल पाने की ताकत आपके अंदर है? क्या ध्यान से समझना। अभी तो सभी को ऐसा लगता है मैं जवान हूँ, मैं कर पाता हूँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ, क्या होगा? खुद ही अपने आप सोचता है क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा, मैं भाग जाऊँगा, मैं बच जाऊँगा। लेकिन नूह के वक्त लोग भागे तो सही, लेकिन बचा नहीं पाए। लूत के वक्त लोग भागे तो सही, लेकिन कोई किसी को बचा नहीं पाया। पता है अब परमेश्वर क्या करने वाले? क्यों इन विपत्तियों को भयानक बोला है? क्यों ये परमेश्वर का क्रोध इतना भारी है? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय और 5 से लेकर 8 वचन पढ़ दो। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियाँ थीं, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियाँ समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध की आखिरी 7 विपत्तियाँ जब तक पूरी ना हो गई, तब तक परमेश्वर के भवन में कोई जा नहीं पाया। ये सारे सिंबॉलिक लैंग्वेज है। परमेश्वर ये कहना चाहते, जब ये विपत्तियाँ होगी ना, परमेश्वर का भवन बंद, प्रार्थनाएं बंद। कोई परमेश्वर को रोके? आज तो परमेश्वर इंतजार कर रहे, कोई मुझे रोके किसी का नाश करते हुए, कोई मुझे कहे कि परमेश्वर इसको बचा लो। आज तो वो चाहते हैं, लेकिन ये 7 विपत्तियाँ जब आएगी, तब परमेश्वर उस भवन के हालत ऐसे कर देंगे कि कोई भवन में जाए तो प्रार्थना करे ना। परमेश्वर प्रार्थनाएं बंद क्यों? उनका क्रोध इतना भड़का हुआ है, बस यही चाहते ये बात खत्म हो ही जाए, सब मर ही जाए, मैं चाहता ही नहीं कोई जिंदा हो। बस कितना भारी क्रोध परमेश्वर का है। उस वक्त परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी प्रार्थना ना कर पाए। परमेश्वर ऐसे हालात कर देंगे कि कोई भी उस वक्त प्रार्थना नहीं कर पाएगा। सोचो परमेश्वर का वो क्रोध कितना होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ, जिनमें इतनी सहनशीलता है उनको क्रोध दिलाया किसने? किसने इतना क्रोध उनके अंदर भर दिया? लोगों ने नहीं मानकर परमेश्वर के अंदर क्रोध भर दिया। अब परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी प्रार्थना करे। परमेश्वर का भवन बंद हो गया। परमेश्वर चाहते कि अभी सारे के सारे मरने चाहिए और कोई भी नहीं बचना चाहिए। ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने जो वचन आज हमको दिया था, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और 1 से लेकर 11 वचन तक हमने पढ़ा। और परमेश्वर ने वहाँ पर जो यूहन्ना को बात बताना चाहा, वो बात बहुत भयानक सी थी। और परमेश्वर ने जो बात बताना चाहा, वो बात यूहन्ना लिखने पर थे, लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया कि यूहन्ना
इस बात को तू मत लिखना। और हम पढ़ते उसका चौथा वचन। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उस पर मुहर कर और मत लिख। परमेश्वर ने बोला, यूहन्ना मैंने जो बातें तुझे बताई मत लिख। बोले ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, गुप्त रख इसको, इसके ऊपर मुहर कर दे। परमेश्वर बोलते मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन देखो आगे पढ़ते उसका 5, 6 और 7 वचन। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने लगेगा, तब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, देखो परमेश्वर क्या कहते। यूहन्ना मत लिख इसको गुप्त रख। लेकिन फिर आगे चलकर बात करते कि मैंने जो बात गुप्त रखी, जो मैंने मेरे भविष्यवक्ता को बता दिया, यूहन्ना को तो बताया था ना, उनको तो पता था ना, वो तो लिखने वाले थे ना। परमेश्वर मना क्या मत लिख। लेकिन जब 7वां स्वर्गदूत वो जब तुरही फूकेगा, उस वक्त ये जो गुप्त बातें हैं उस वक्त खोली जाएगी। मतलब परमेश्वर टाइम भी दे दिया। यूहन्ना को बोला मत लिख, यूहन्ना गुप्त रख इसको, किसी को नहीं बताना। लेकिन उसके बाद परमेश्वर उसको बोल रहे जब 7वां स्वर्गदूत वो तुरही फूकेगा उसके वक्त में ये सारी बातें पूरी हो जाएगी, और तब सभी लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन आज इसको तो गुप्त रख। लेकिन देखो हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, बहुत भले। और प्रकाशित वाक्य में लिखा उसका 11वां अध्याय वचन 15। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। यहाँ पर जो परमेश्वर ने बोला था कि 7वां स्वर्गदूत जब तुरही फूकेगा तब जो गुप्त बातें हैं वो पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुरही फूकी गई, उसके बाद जो होने वाला था वो तो बताया नहीं परमेश्वर ने। लेकिन तुरही तो फूकी गई। उसके बाद ये डायरेक्ट बात आती है। उसके बाद आप पढ़ लो 12वां अध्याय, वो कुछ और कहता है। 13वां अध्याय एंटिक्राइस्ट की पहचान देता है। 14वां अध्याय कुछ और बोलता है, जो 1,44,000 थे उनके बारे में। और जो आखिरी दिनों में जो रैप्चर होने वाला है उसके बारे में लिखा है। और आता है डायरेक्ट 15वां अध्याय, और वहाँ पर उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियाँ थीं, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। हाँ, अभी 7वीं तुरही फूंकी गई, तब जो होने वाला था वो बीच में कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन उसकी तुरही फूंक दी। और जो होने वाला था वो यहाँ पर 15 अध्याय उसके पहले वचन में बताया कि वो जो होने वाला था वो तो कुछ और नहीं था, वो तो यही 7 आखिरी विपत्तियाँ थी। 7 वो कटोरे थे जिनको हम पहले ही देख गए कि कैसे फोड़े निकलेंगे लोगों को, कैसे समुद्र लहू हो जाएगा, कैसे अंधकार छा जाएगा, कैसे पीने का पानी लहू हो जाएगा, कैसे सूरज की गर्मी बढ़ जाएगी, कैसे लोग परमेश्वर के साथ लड़ाई करने के लिए इकट्ठा होंगे, और कैसे 40-40 किलो के बर्फ़ गिरेंगे। ये सारी बातें परमेश्वर ने गुप्त रखी थी। लेकिन बोला था जब 7वां स्वर्गदूत तुरही फूकेगा ना, तब ये सारी बातें मैं खोल दूँगा। और देखो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमारे सामने तो खुल चुका है। परमेश्वर ने जो गुप्त बात रखी थी वो यही थी कि आने वाले दिनों में ये 7 कटोरे इस धरती के ऊपर उंडेल दी जाएगी। ये 7 आखिरी विपत्तियाँ है, और ये 7 जो विपत्तियाँ है वो बहुत ही भारी है। और ये 7 विपत्तियाँ जब तक खत्म ना हो जाए तब तक परमेश्वर अपने भवन को बंद करने वाले, और कोई भी प्रार्थना उस वक्त नहीं कर पाएगा। लेकिन पिछले दिनों में हमने एक वचन देखा था, और यही प्रकाशित वाक्य में से दिखा था कि एक स्वर्गदूत था, उसको बहुत सारा धूप दिया गया पिछले संडे, और वो धूप तो प्रार्थना है। और उस वक्त विपत्तियाँ ही चल रही थी। उस वक्त 7 मुहरें सिर्फ खुली थी,
और उनकी विपत्तियाँ जब चल रही थी तब परमेश्वर बोलते हैं कि लोगों को बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। और लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन ये आखिरी 7 विपत्तियाँ में तो परमेश्वर ने बोल दिया कोई प्रार्थना नहीं, कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा। परमेश्वर ने सारे दरवाजे ही बंद कर दिए और कोई प्रार्थना नहीं। और परमेश्वर ने जो यूहन्ना को बोला था मत लिख, वो यहाँ पर यूहन्ना ने लिख कर दे दिया। लेकिन जिसके अंदर समझ है वही समझ पाएगा और नहीं समझ पाएगा। और जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर लिखा है उसका वचन 9, और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा यह छोटी पुस्तक मुझसे देख, और उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले, और यह खाने के बाद तेरे पेट में कड़वा लगेगी और तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। हालेलुया। बोले पुस्तक खा तो ले, मुंह में मीठी लगेगी लेकिन पेट के अंदर कड़वी हो जाएगी। ये पुस्तक में यही 7 विपत्तियाँ आखिरी लिखी हुई थी। और परमेश्वर ने ऐसा बोला मुंह में मीठी लगेगी। मैं बोलता इतनी सारी विपत्तियाँ क्यों मुंह में मीठी लगेगी और फिर पेट में कड़वी क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, एक सेवक जब लोगों को सिखाता है लोग नहीं मानते, उसकी हंसी उड़ाते हैं, विरोधी लोग उसको परेशान करते हैं, उसको जेल में लेकर जाते हैं, मीटिंग नहीं करने देते, ये सारी बातें जो होती है उसके कारण एक सेवक के अंदर भी उनके प्रति कुछ तो होता है। और वो परमेश्वर से बोलता है परमेश्वर बदला लो। ये सारे आत्मा वेदी के नीचे थे, वो बोल रहे थे परमेश्वर को हमारा बदला लो, ये बदला लेने का वक्त है। और बदला क्या लिया जाएगा उस पुस्तक में लिखा हुआ है, वो तेरे मुंह में मीठा लगेगा। क्योंकि परमेश्वर का दास खुश हो जाता है अब मेरा बदला लेंगे, परमेश्वर मेरा बदला लेंगे। मुंह में तो मीठा लगता है लेकिन वो भी सोचता है परमेश्वर इतनी भारी विपत्ति आएगी, परमेश्वर चाहे इन लोगों ने हमको सताया, परमेश्वर चाहे इन लोगों ने मेरे वचन को नहीं माना, लेकिन परमेश्वर इतनी भारी विपत्तियाँ, यहाँ तक कि कोई प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा परमेश्वर। उसके अंदर कड़वा लगता है, फिर भी उसके अंदर एक प्रेम आता है, काश ये लोग बचाए जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं, बात खत्म है। एक परमेश्वर के दास को उस वक्त ये बातें बहुत कड़वी लगती है कि लोग ऐसे हालातों में मार दिए जाएंगे, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, लहू मिलेगा, लहू पीना पड़ेगा लोगों को, लोग अंधकार से पागल हो जाएंगे, लोग गर्मी से झुलस कर मरेंगे। क्योंकि परमेश्वर के दास को ये सारी बातें देखनी है। वो कई लोगों को देखेगा जिनको उसने सुसमाचार दिया होगा, ऐसे लोगों को भी देखेगा, उसकी खुद की संगत वाले को भी हो सकता है देखे, वो ऐसी हालत में है, उसको कड़वा लगेगा। अंदर एक बार तो अच्छा लगता है, हाँ परमेश्वर बदला ले रहे, लेकिन फिर उसके पेट के अंदर कड़वा लगता है कि परमेश्वर क्या करूँ, इतना भारी दंड, प्रार्थना भी नहीं कर रही परमेश्वर, कुछ भी नहीं करना है। आज परमेश्वर के लोग इस सारी बातों को महसूस कर रहे हैं। आज परमेश्वर के लोगों को ये सारी बातें पता चलती है कि क्या होने वाला है। इसलिए परमेश्वर के दास लोग बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर भागते रहते हैं, मान जाओ ये करो वो करो, मान जाओ ये करो वो करो। लेकिन लोग ऐसे हैं सही जवाब नहीं दे रहे। जब मालूम है ना आप इतना लिखते हो ना कि होल नाइट में नहीं आऊँगा, या मैं नहीं आ सकता, एक मीटिंग में मैं नहीं आऊँगा, आपको तो क्या, आपको तो सिर्फ लिखना है। आपको कहाँ मालूम किसने आपके पीछे कितनी मेहनत की है, कौन आपके पीछे कितना भागा है, कहाँ आपको पता है। लेकिन आपके एक मैसेज से वो कितना दुखी होता है पता चलता है, और इसलिए वो बात उसको मुंह में मीठी लगती है, हाँ पर मैं मारे दो। लेकिन फिर सोचता है परमेश्वर इतनी भारी विपत्तियाँ, ऐसे मरेंगे लोग। फिर उसको वही बात उसको कड़वी लगती है कि परमेश्वर आप इतना भारी बदला ले रहे हो, और परमेश्वर हम प्रार्थना तक भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। मालूम है ऐसे टेढ़े मेढ़े जवाब लोग दे देते, क्या होगा देख लेंगे, और अभी तो मैं ही नहीं सुधरा तो अलग ज़मीन लेकर क्या करेंगे, पहले तो सुधरना जरूरी है। कौन रोकता है तुम्हें, सुधर जाओ ना, अलग जगह लेकर भी क्या करेंगे जब मैं ही सही नहीं चल रहा।
तो मेरे भाई कौन रोकता है आपको, तो मुझे बताओ। कितने फालतू जाओ, कितने फालतू जाओ। वही उस शराबियों की तरह, जो गधा होता है ना, वो शराब नहीं पीता और आपको बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे ही फालतू जवाब देते रहते हो आप लोग। आपको बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही फालतू जवाब, आपके पेट के कीड़े मर जाने इसलिए शराब जरूरी है। ऐसे ही फालतू जवाब आप लोगों के होते हैं। इकट्ठा होना है, बस मुंह जबान पर सारे वचन है, लेकिन करता कौन है। जैसे जैसे वो दिन पास में आते हमें और प्रयत्न करना चाहिए। ये कौन है प्रयत्न करने वाले? 3 साल बाकी नहीं यार, हो सकता है मेरा बेटा आगे चलकर कुछ बड़ा इंसान बन ही जाए। नहीं, कुछ करने दे, बस सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर वो वचन की विश्वास वाली बात, वचन के करने वाली बात वो अंदर दिखाई नहीं देती। और उस इंसान की तरह लोग हो चुके हैं, बस इतने ही साल बाकी, तो कर लो मौज मस्ती, ये खा लो वो खा लो, कोई बात नहीं करो, कोई बात नहीं करो। लेकिन इन्हीं के कारण, ऐसी बातों के कारण ही परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। और जिस दिन वो भड़केगा तो समझ लेना कोई प्रार्थना नहीं कर पाएगा, ऐसा परमेश्वर ने बाइबल में लिख कर दे दिया है। बात ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला उस वक्त। आज वक्त है, एक बार नूह के ज़माने में चले जाओ, नूह को देखो उस जहाज़ के अंदर, और अपने आप को और लोगों की तरह बाहर देखो, सिर्फ महसूस करो, अनुभव करो कैसे वो लोग भागे होंगे, कैसे पानी भरता गया होगा, कैसे वो इंसान जो उस पेड़ की चोटी के ऊपर बैठा होगा और हर रोज़ पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता होगा, कितना चिल्लाता होगा, कितने दिन तक भूखा प्यासा रहा होगा, उसके पास कोई सहारा नहीं, आखिर में उसके पास तक पानी पहुंच गया। सोचो उस इंसान के बारे में जो पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर पहुंच चुका था, एक हाथ से यहाँ तक अगर पानी ना आए, यहाँ तक पानी ना आए, लेकिन हर रोज़ पानी चढ़ता होगा। क्या रात को सो जाता होगा वो? क्या उसको नींद आती होगी? आता आपको होल नाइट में नींद आती है, आपको डर लगता है नहीं जाना है, सो जाओ घर पर। लेकिन कभी महसूस करो उन लोगों के क्या हालात हुए थे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का क्रोध कैसे भड़कता है। अपने आप को बचाओ, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया कि ये जब क्रोध मेरा आखिरी क्रोध है बस, उसके बाद तो नई सृष्टि होगी, लेकिन नई सृष्टि में जाना जरूरी है। अपने आप को बचा लो, जो करना है वो करो, जो एक्शन करना है लो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त चला जाए और जहाज़ फिर से एक बार खाली रह जाए, बस वो उसका परिवार बचाया जाए और बाकी के लोग ख़त्म हो जाए। उससे पहले अपने आप को बचा लो। आओ सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। अभी भी परमेश्वर की आवाज़ हमारे बीच में है। जो परमेश्वर इतने प्रेमी है, जो परमेश्वर इतने भले है, जो परमेश्वर इतने सहनशील है, जो परमेश्वर इतने कृपालु है, जो परमेश्वर इतने दयालु है, क्या आपको पता चलता है क्यों क्रोध इतना भड़केगा उनका? उनको क्रोध दिलाने वाला है कौन? अपने आप को झांक कर देखो, अपने अंदर देखो, अपने खुद की परीक्षा करो, कहीं वो मैं तो नहीं। क्योंकि परमेश्वर उस वक्त नहीं चाहता कि कोई प्रार्थना भी करे, किसी की प्रार्थना के शब्द मेरे कान पर आ जाए। नहीं, परमेश्वर का भवन ही बंद कर दिया। जब तक वो विपत्तियां खत्म ना हो गई, कोई भवन में नहीं जा पाए। अपने आप को झांचो, महसूस करो उस नूह के ज़माने के लोगों का कैसे भाग्य हो गए। वो भी तो परमेश्वर का क्रोध था। क्या उस वक्त लोगों ने प्रार्थना नहीं की होगी? क्या लोगों ने मन नहीं फिराया होगा, पश्चाताप नहीं किया होगा? ये क्या बना उनका? ये सारी बातें परमेश्वर हमको क्यों बताई?
वो इसलिए बताए कि आप बचाए जाओ, आप उसका नमूना लो, उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करो। लेकिन क्या फिर वही बातें दोहरानी है? एक बार फिर वही मौत मरना है क्या? जो होने वाला है वो होने ही वाला है। ये मत समझना कि नहीं होगा, ये मत समझना मैं भाग जाऊंगा, ये मत सोचना मैं जवान में हट्टा कट्टा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपकी ताकत, आपका सामर्थ्य, आपका पैसा, आपका सोना कुछ काम नहीं आएगा उस वक्त। जो करना है आज कर लो। बचने के लिए अपना जहाज आज ही बना लो। वक्त से पहले जहाज पर चले जाओ। वक्त आने पर तो सारी प्रार्थनाएं बंद हो जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।